बेटर नेक्स्ट टाइम, इस तरह जो देने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है। ग्रेडिंग सिस्टम कुछ नहीं है, आप इसमें क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन पेपर्स को एवेल्युएट करके जो मार्क्स आता है, मार्क्स को कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो परसेंटेज को एक रेंज में तय करके उसको एक जो है ना लेटर असाइन किया जाता है, उसको कहते हैं ग्रेडिंग। जैसा आपको एग्जाम लेने के बाद एग्जामिनेशन पेपर को एवेल्युएट करके जो भी मार्क्स आता है, मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके तो जो परसेंटेज की एक रेंज बनाना, मतलब 50 to 60 एक रेंज है, 60 to 70 एक रेंज है, 70 to 80 एक रेंज है, 40 to 50 रेंज है, 10 मार्क्स एक रेंज है। ये एक रेंज को एक लेटर असाइन करना, उसको कहते हैं ग्रेडिंग। मतलब आप मार्क्स को कन्वर्ट करके रेंजेस तैयार करके रेंज को एक लेटर असाइन करना ग्रेडिंग है। इससे क्या होता है, आपका जो प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मतलब अचीव किया है पता करने के लिए ग्रेडिंग, मतलब कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन जो लागू किया गया, उसके साथ जो एग्जामिनेशन सिस्टम में भी बहुत सारा चेंजेस आया है, मार्किंग सिस्टम खत्म करके सिस्टम को लागू किया गया है। ग्रेडिंग बाय ग्रेडिंग। हेलो, सब ठीक चल रहा है ना? यस सर, यस सर, जी सर, यस सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, ग्रेडिंग आप लोग बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। वाई ग्रेडिंग क्यों? ग्रेडिंग इट रिड्यूस अननेसेसरी कंपटीशन अमंग हायर अचीवर्स। बच्चों को जो है ना, बच्चों को एक बच्चा बहुत अच्छा लेता है, उनको 71 मार्क्स आया, कुछ बच्चों एक बच्चा 79 आया, कंपेयर कर लेता है, मेरे को 71 आया, 79 आया, फिर भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया, स्ट्रेस से फायदा होता है। वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम है। मतलब पेरेंट्स का भी बच्चों के ऊपर जो है ना बहुत सारा, मतलब पहले फर्स्ट रैंक आना है, अव्वल दर्जे में पास होना है, इस तरह अननेसेसरी मतलब स्ट्रेस बच्चे के माइंड पे रख लेता है। ये सब दूर करने के लिए इस तरह इंस्टीट्यूशन भी एडवर्टाइज कर लेता है, हमारा स्कूल से, हमारा इंस्टीट्यूशन से बच्चा फर्स्ट रैंक आया है। इस तरह ये सब दूर करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम वो जो है ना इम्पोर्टेंस दिया गया है। और एक बात है, लो अचीवर जो है इसमें ग्रेडिंग सिस्टम में फेल का टर्म नहीं है। फेल, ग्रेट रिलीफ टू लो अचीवर्स एज डिक्लेयरिंग द पास और फेल सिस्टम इज एबॉलिश्ड। फेल सिस्टम को जो फेल वर्ड ही नहीं है ग्रेडिंग सिस्टम में। ओके, इट विल रिड्यूस द पेरेंट्स एंड सोशल प्रेशर ऑन द माइंड्स ऑफ द चाइल्ड। these are the advantages makes the grading to be the superior to marking से इसीलिए superior है, unnecessary competition को दूर करेगा, पेरेंट्स को और सोसाइटी का जो प्रेशर्स है वो भी दूर करेगा, और ग्रेट रिलीफ मिल जाएगा बच्चे जो लो अचीवर है उनका भी। मतलब ग्रेडिंग टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग भी दो तरह ग्रेडिंग है, एक डायरेक्ट ग्रेडिंग है, एक इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है। डायरेक्ट ग्रेडिंग ये है, वहां आपको मार्क्स ग्रेडिंग में क्या होता है, पहले आपको एवेल्युएट करके मार्क्स लेके फिर जो है उसको कन्वर्ट करके, इससे डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या दिया जाता है, और मार्क्स को जो है ना, आप जैसा आपका टीचिंग एड्स का शो होता है, टीचिंग एड्स में जजेस आके नहीं तो एग्जामिनर्स आके देख के ABCD कोड लिख के, ए मतलब एक्सलेंट, बी मतलब गुड, सी मतलब एवरेज, इस तरह डायरेक्ट दिया जाता है, ग्रेडिंग डायरेक्ट दिया जाता है। ओके, इस तरह डायरेक्ट ग्रेडिंग है। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, रिलेटिव ग्रेडिंग, दो तरह है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज असेस्ड फर्स्ट एंड प्रोवाइडेड रॉ स्कोर्स। इसमें इंडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस असेस करके पहले मार्क्स दिया जाता है, फिर मार्क्स उसको कहते हैं रॉ स्कोर्स, फिर उसको क्या कर लेता है, रॉ स्कोर्स को कन्वर्ट करके फिर ग्रेडिंग में दिया जाता है। डायरेक्ट मतलब इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग में वो नहीं रहता, डायरेक्ट जो है ना लेटर दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जैसा को करिकुलर एक्टिविटीज जो है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ग्रेडिंग है, आपका करिकुलर एक्टिविटीज इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है। करिकुलर एक्टिविटीज में आपको टेस्ट, जो एग्जामिनेशन टेस्ट और एग्जामिनेशन जो भी ले लेता है, लेके एवेल्युएट करके मार्क्स देके फिर रेंज बना के उसको एक लेटर असाइन करता है, दैट इज इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। फिर डायरेक्ट ग्रेडिंग में आपका को करिकुलर एक्टिविटीज जैसा कबड्डी हो, स्पोर्ट्स हो, ये सब जो है ना वो डायरेक्ट ग्रेडिंग है। को करिकुलर एक्टिविटीज की डायरेक्ट ग्रेडिंग और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग जो है करिकुलर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, राइट। इसमें इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में फिर दो तरह है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग।
एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जो आपका जो एक इंस्टीट्यूशन के लिए जो ग्रेडिंग यूज किया जाता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। रिलेटिव ग्रेडिंग जो है मतलब लार्ज स्केल में यूज किया जाता है। जैसा आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहता है, सीटेट रहता है, सीटेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंट्री वाइड होता है। कंट्री वाइड में जो कट ऑफ मार्क्स रहता है, कट ऑफ मार्क्स जो ऊपर है, मतलब कितना कितना कट ऑफ मार्क्स से जो ऊपर क्वालिफाइड है, ओके, वो डिसाइड करने के लिए रिलेटिव ग्रेडिंग में उसमें मतलब एक दूसरे स्टेट्स के कंपेयर करने के लिए, मेल फीमेल को कंपेयर करने के लिए, मीडियम इंग्लिश तेलुगु मीडियम, इंग्लिश उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए, इस तरह कंपेयर करने के लिए रिलेटिव ग्रेडिंग यूज किया जाता है। एक इंस्टीट्यूशन लेवल में जो ग्रेडिंग को जो यूज किया जाता है वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, राइट। दो मतलब मेनली जो है ग्रेडिंग दो तरह है, डायरेक्ट ग्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में फिर दो है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग। अजहर, हेलो। यस जी सर। सर। ओके, सब सही चल रहा है ना? जी सर, वही थोड़ा सा Yes, नेटवर्क sir. इशू है सर। ओके ओके ओके, देखिए जी सर। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, हाँ इनडायरेक्ट ग्रेडिंग फर्स्ट assessed and provide raw scores and then converted into grades। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में पहले आपका मार्क्स को एवेल्युएट करके मार्क्स देके परसेंटेज में कन्वर्ट करके इतना इस परसेंट से इस परसेंटेज तक जो है ये ग्रेड है। मतलब यहाँ दिया गया है, देखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग based on the predetermined standards। Okay, it involves direct conversion of marks into grades, categorizing the students into groups। यहाँ 5 ग्रुप्स दिया गया है, A B C D E 5 ग्रुप्स, 5 लेटर्स असाइन किया गया है। इसका रेंज जो है, रेंज परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखिए बिलो 33% ई ग्रेड असाइन किया गया है, 33 to 44% जो डी ग्रेड से असाइन किया गया है, 45 to 59% सी ग्रेड से, 60 to 74 बी ग्रेड, 75% एंड अबो ए ग्रेड। इसमें क्या किया गया है, पहले टेस्ट लिया। टेस्ट कब ले लेता है, मतलब एक सीक्वेंस, टेस्ट कब ले लेता है, पढ़ाने के बाद क्यों टेस्ट ले लेता है, फीडबैक लेने के लिए। फीडबैक किसके लिए है, फीडबैक टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी है, और पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए, और जो है ना पॉलिसी मेकर्स को, जो भी अथॉरिटीज को बताने के लिए हम टेस्ट लेता है। टेस्ट में क्या रहता है, टेस्ट आइटम्स रहता है। टेस्ट आइटम्स कैसा बनता है, आपका जो है ना एक तरीका रहता है, उसमें क्या कंटेंट है, वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सब जो है ना मतलब ब्लूप्रिंट की जरिया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज करते हुए टेस्ट पेपर तैयार होता है। टेस्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, फिर बच्चों से क्वेश्चन पेपर्स आंसर शीट्स जो ले लेता है, फिर इसको एवेल्युएट करता है, इसको मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको जो है ना रेंज बना के, रेंज को जो एक वैल्यू दिया जाता है, उसको कहते हैं ग्रेडिंग। इसमें देखिए, और ये जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट दिया गया है, 75% एंड अबव मार्क्स जो जिनको आया है उसको कहते हैं डिस्टिंक्शन में पास किया गया है। दिस इज जजमेंट, दिस इज एवेल्युएशन। ई पास्ड इन डिस्टिंक्शन, ये टर्म आपने जज किया गया है, ई पास डिस्टिंक्शन इन बीएड प्रोग्राम। ये कैसा आया, ये पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा प्रोसीजर जो मेंटेन किया जाता है उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। ओके, ये डिस्टिंक्शन कैसा आया, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, बहुत सारा एक्टिविटीज हुआ, और इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट जो डिसीजन लिया, फाइनल आगे सेमेस्टर को प्रमोट किया गया है, उसका बच्चे का स्टेटस भी पता चला, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग जजमेंट। ये जो है ना ग्रेडिंग में इनका ग्रेड जो है, डिस्टिंक्शन ग्रेडिंग ए ग्रेड है, ए ग्रेड। इसका रेंज जो है 75% एंड अबव। इसमें देखिए आपका 85% वो, 90% वो, जो भी है अननेसेसरी कंपटीशन, मेरे को 75% जिनका भी आ गया होगा उसका ए है। ओके, मतलब इस तरह 60 to 74% बी ग्रेड है, फर्स्ट डिवीजन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ओके, ये पूरा मतलब इसका ये पूरा प्रोसीजर, जो भी मेथड आप जो फॉलो कर रहा है उसको कहते हैं असेसमेंट।
सर हाँ एक क्वेश्चन है सर, ये ग्रेडिंग परसेंटेज फिक्स है हाँ क्या हर जगह के लिए? कभी कभी हम देखते हैं सबके लिए अलग अलग होता है, हाँ ग्रेडिंग हाँ, ग्रेडिंग का जो परसेंटेज करेक्ट है एग्जैक्टली। आप ये फिक्स है क्या? इसीलिए इंस्टीट्यूशन पहले बताते हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, ये लेवल, ये रेंज, जो रेंज दिया गया है, ये इस रेंज का ये लेटर डिसाइड किया गया है, ये पहले बताया जाता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपका जो है ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस, इस तरह वो पहले इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट एग्जामिनेशन ब्रांच जो भी है वो डिसाइड कर लेता है। वो कम्युनिकेट कर लेता है, पहले कम्युनिकेट कर लेता है बच्चों को, जो समझ रहे हैं ना, मतलब ये समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। ठीक साकिब, हेलो हेलो, यस सर, यस सर, हेलो। हाँ समझ में आया ना? ये यस सर, समझ में आ रही ये है। ग्रेडिंग जो है ना इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है। एक हर एक इंस्टीट्यूशन का अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। हमारा उर्दू यूनिवर्सिटी में क्या है, ओ ग्रेड है, ओ ग्रेड है, ए ग्रेड है, ए प्लस है, इस तरह ग्रेडिंग है, राइट। ये क्या ग्रेडिंग है? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एक इंस्टीट्यूशन लेवल में जो ग्रेडिंग दिया जाता है, रेंज को जो लेटर असाइन किया जाता है, जो लेटर रेंज जो बताया जाता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। फिर रिलेटिव ग्रेडिंग, देखिए रिलेटिव ग्रेडिंग लार्ज स्केल में होता है, कंट्री वाइड होता है। ये this type of grading is done in the external evaluation where the large number of students are evaluated at a time. This is popularly known as grading on curve. Grading on curve, normal probability curve, normal grading curve, normal grading curve, NDC. Okay, इस तरह। ओके, ये लार्ज स्केल में मतलब आप लोग आपने अपने रब्बानी डिस्कस नहीं म्यूट करो करना, यार। डिस्कस नहीं करना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, ये रिलेटिव ग्रेडिंग में मैंने बताया मतलब एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जैसा। देखिए इसमें मैंने यहाँ 9 पॉइंट लिया है, 9 पॉइंट को लेटर से असाइन किया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। फिर इस इंटरवल जो है इसमें स्टैंडर्ड स्कोर्स को कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड स्कोर्स, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मैं बताता हूं आपको। मैं यहाँ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में ये जो है, यहाँ आपको पता है यहाँ स्टैंडर्ड जो पॉपुलेशन मीन रहता है, पॉपुलेशन मीन जो है यहाँ मीन से आप जानते हैं यहाँ -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, पूरा यहाँ +3 स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है। ये रेंज एक लार्ज स्केल में या -3 टू या -3 टू +3 तक, -2 +2, इस रेंज में -1 टू -1 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड +1 स्टैंडर्ड डिविएशन, +1 स्टैंडर्ड डिविएशन, +1 स्टैंडर्ड डिविएशन। इस रेंज में देखिए यहाँ -1.75 टू इनफाइनाइट। ये देखिए 1 है, ये -1.75 मतलब यहाँ देखिए 1.7। यहाँ से जो भी एरिया है, यहाँ से जो स्टूडेंट्स अचीव किया है 4% है। कितना है? 4%। ये प्रोबेबिलिटी कर्व में दो ग्रुप जो है ना, इसमें 50%, इसमें 50% है। आप जानते हैं जो आई अचीवर्स लेस परसेंटेज में रहता, 4% में ग्रेड वैल्यू क्या है इसका? 9 है। मतलब 0 to 9 10 पॉइंट्स रहता है। यहाँ 9 पॉइंट स्केल शो किया जाता है, 0 एब्सोल्यूट 0 नहीं रहता है। इसलिए यह आई अचीवर्स कितना लेस नंबर ऑफ, आप कहाँ भी देख लीजिए, जो डिस्टिंक्शन में आने वाला कितना लेस परसेंटेज रहता है। इसी तरह जो फेल भी जो लोअर में -1.75 टू -1 पॉइंट, यहाँ से -1.575 टू इनफाइनाइट। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन कभी ये जो है ना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में कभी जो है ना टच नहीं होता है, इनफाइनाइट है, टच नहीं होता।
इसमें पूरा एरिया -3 to -3 to +3 तक रहता है। 99% ऑफ वैल्यूज फॉल रहता है इसमें प्रोबेबिलिटी कर्व में। तो इसमें देखिए 100% का अगर इसमें 99%, 100% को 50% लेफ्ट साइड, 50% राइट साइड, इसमें -1.75 टू इनफाइनाइट जो है यहाँ 4% है, +1.75 टू इतना रेंज है। इस बीच में ये जो है ना ये ग्रेड दिया गया है। ये जो नीचे -1.75 टू इनफाइनाइट को जो ग्रेड दिया गया आई ग्रेड, इस तरह लार्ज स्केल में कंपेयर करने के लिए कौन सा स्टेट में टेट वाला टेट रिजल्ट अच्छा आया है और कौन सा स्टेट में नीचे आया है, और मेल्स को फीमेल्स को कंपेयर करने में, मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर करने में लिए रिलेटिव ग्रेडिंग यूज किया जाता है। ये जो इंस्टीट्यूशनल लेवल में नहीं है, ये कंट्री वाइड, लार्ज स्केल में कंट्री वाइड और डिस्ट्रिक्ट वाइड कंपेयर करने के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम यूज किया जाता है, दैट इज रिलेटिव ग्रेडिंग, दैट इज रिलेटिव। इसमें क्या किया जाता है, या सिर्फ परसेंटेज है, या परसेंटेज को क्या किया गया, स्टैंडर्ड स्कोर्स बना दिया। स्टैंडर्ड स्कोर्स को कन्वर्ट करके फिर जो है स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके बता रहा है, कट ऑफ मार्क्स बता रहा है, कंपेयर कर रहा है, तब जो है रिलेटिव ग्रेडिंग यूज किया जाता है। ओके, इसमें ग्रेडिंग इसलिए लागू किया गया है अननेसेसरी कंपटीशन को दूर करने के लिए, लो अचीवर्स को रिलीव करने के लिए। ग्रेडिंग वर्ड जो है ग्रेडस से निकाला हुआ है। ग्रेडस जो है लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग मतलब स्टेप है। और ग्रेडस तो दो तरह ग्रेडिंग है, एक जो है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है, एक जो है डायरेक्ट ग्रेडिंग है। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में फिर दो तरह है, एक जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है इंस्टीट्यूशन लेवल में जो यूज किया जाता है, और सेकंड वन जो है रिलेटिव ग्रेडिंग है, नेशनल लेवल में जो कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस पता करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग। ओके, इसमें एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या किया जाता है, बच्चों का पेपर से एवेल्युएट करने के बाद मार्क्स जो है, जो मार्क्स आता है उसको कहते हैं रा स्कोर्स, नहीं तो रा डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करके रेंजेस बना के, एक रेंज बना के, रेंज को जो इंग्लिश अल्फाबेट से असाइन करके तो इसका जो क्वालिटेटिव रिजल्ट दिया जाता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, राइट। ये एक क्वेश्चन आता है इसमें भी, ग्रेडिंग क्या है और टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडिंग, नहीं तो डिफाइन ग्रेडिंग एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। एग्जाम्पल के साथ जो है आप ये लिखना पड़ता है। सर क्रेडिट पॉइंट क्या होता है सर, इसको डिस्कस कर देते हैं। क्रेडिट पॉइंट डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिट पॉइंट जो सब्जेक्ट को क्रेडिट्स दिया जाता है, आजकल जो है ना चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आने के बाद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसलिए लागू किया गया। आपका जो डिग्री जो भी मिलता है वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड में आपको यूज होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम किया गया। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब इतना एक कोर्स के इतना कंपलसरी 12 क्रेडिट्स होना चाहिए, 16 क्रेडिट्स होना चाहिए, 20 क्रेडिट्स होना चाहिए, डिसाइड कर। 20 क्रेडिट्स के लिए कितना होना चाहिए, 100 मार्क्स के लिए कितना क्रेडिट्स होना चाहिए। आपका सिलेबस में ये 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स के लिए 4 क्रेडिट है, 4 क्रेडिट में 3 थ्योरी क्रेडिट है, 1 प्रैक्टिकम क्रेडिट है। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में पहले क्या रहता था, ये कंपलसरी पेपर्स रहता था। अभी चॉइस बेस्ड क्रेडिट आने के बाद आपका चॉइस पेपर ले सकते हैं। चॉइस पेपर लेके आप उसका 50 मार्क के लिए 2 क्रेडिट है, 100 मार्क्स के लिए 4 क्रेडिट है, इस तरह। ओके, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है। ओके साकिब, ठीक है सर, ठीक है। वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब जो लागू किया जाता है, जनरली हमारा यूनिवर्सिटी में हम लोग यूज करते हैं ना, 100 मार्क्स के लिए 4 क्रेडिट है, 50 मार्क के लिए 2 क्रेडिट है। ओके, बीएड कोर्स के लिए पूरा कितना क्रेडिट्स है, 20 क्रेडिट्स, इस तरह। मतलब क्रेडिट 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 16 आवर्स ऑफ टीचिंग आवर्स, 1 प्रैक्टिकम क्रेडिट इज इक्वल टू 64 आवर्स, इस तरह डबल ऑफ थ्योरी आवर्स। ये सब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब ग्रेडिंग, अब शुरू में ग्रेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग और टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग हम अब यहाँ तक डिस्कस किया, राइट।
इसके बाद देखिए अभी तक हम जो डिस्कस किए, मैं इसको जो है ना पूरा मैं एक मैं समझाने की अभी तक जो कल से जो डिस्कस कर रहा है वो पूरा समझाने की मैं यहाँ कोशिश करता हूँ। मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट कब यूज करते हैं? अचीवमेंट कुछ पढ़ाने के बाद बच्चा क्या अचीव किया है पता करने के लिए जो टेस्ट ले लेता है उसको कहते हैं टेस्ट में, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस को पता करने के लिए अचीवमेंट यूज करता है, कितना अचीव किया पास्ट एक्सपीरियंस। बच्चों को 2-3 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2-3 के बाद बच्चे ने क्या अचीव किया है मैं पता करना चाह रहा हूँ, इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज करता हूँ। पास्ट एक्सपीरियंस को पता करने के लिए अचीवमेंट, जो आपने जो अचीवमेंट टेस्ट तैयार किया उसमें टेस्ट आइटम्स रहता है। टेस्ट आइटम्स को एक बार एवेल्यूएट करने के बाद नंबर आता है, नंबर जो है मेजरमेंट है, नंबर जो है मेजरमेंट, राइट। नंबर जो है मेजरमेंट, एक वैल्यू दिया जाता है। मैंने एक यूनिट पढ़ाया मैथमेटिक्स, एक यूनिट पढ़ा, यूनिट पढ़ाने के बाद 25 मार्क्स के लिए मैं टेस्ट लिया। 25 मार्क्स के लिए टेस्ट लेने के बाद मेरे को बच्चों का 20 से 24 मार्क्स रेंज में आया। ओके, दैट इज 20 to 24 जो है मेजरमेंट है, एक नंबर देना मेजरमेंट है, राइट। ओके, इसमें क्या रहता है? मार्क्स रहता, 100 मार्क्स के लिए 0 to 100 मार्क्स के लिए टेस्ट लिया गया है। ओके, मार्क्स 0 to 100। ओके, ये मार्किंग सिस्टम में मार्किंग सिस्टम को हम खत्म कर दिए हैं, मार्किंग सिस्टम को हम खत्म कर दिए, इसलिए हम खत्म कर दिए हैं लो अचीवर्स को रिलीफ देने के लिए, हाई अचीवर्स को जो अननेसेसरी कंपटीशन दूर करने के लिए हम लोग जो मार्किंग सिस्टम खत्म। मार्किंग सिस्टम को क्या कर रहा है? हम कन्वर्ट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है? परसेंटेज में कन्वर्ट करके रेंज बना के, रेंज को जो है ना एक लेटर असाइन कर रहा है, उसको कहते हैं हम ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में फिर ग्रेडिंग को 2 तरह है, डायरेक्ट ग्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। इसमें ऑड नंबर में रहता है, जब भी जो है ना स्केल जो है ऑड में रहता है, 3 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल, जैसे एवरेज, बिलो एवरेज, एबो एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, एबो एवरेज, 3 पॉइंट स्केल। ओके, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, अग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, ये 5 पॉइंट स्केल। मतलब इस तरह ऑड में रहता है डायरेक्ट स्केल, 3 पॉइंट स्केल और 5 पॉइंट स्केल और 7 पॉइंट स्केल और 9 पॉइंट स्केल। फिर इनडायरेक्ट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, रिलेटिव, ये भी 5, 7, 9 में रहता है, राइट। इस तरह देखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, 9 पॉइंट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, 9 पॉइंट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, लेवल ए बी, ए टू आई तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। फिर रेंज ऑफ मार्क्स जो है ना बिलो 20% अनसैटिस्फैक्ट्री, 20 to 29% मार्जिनल, 30 to 39% बिलो एवरेज, 40 to 49 एवरेज, 50 to 59 एबो एवरेज, 60 to 69 गुड, 70 to 79 वेरी गुड, 80 to 89 excellent, 90% and above outstanding. This is description. This is called evaluation. This is the last term. Judgment is called evaluation. This is grading. This is called grading. This is raw score. raw score कैसा आया? ये मार्क्स जो परसेंटेज कैसा आया? मार्क्स से आया। मार्क्स कैसा आया? एवेल्यूएशन से आया। एवेल्यूएशन क्या है? तरीका है। इस पूरा जो है उसको कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या? इसमें क्या कैसा ये मार्क्स आया? रिटन टेस्ट लिए। रिटन टेस्ट जो है एक मेथड है, एक टेक्निक है। ओके, आप डेटा कलेक्ट, इसमें असेसमेंट कुछ नहीं है, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, गैदरिंग द डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू नो द अचीवमेंट, ओके, टू नो दी पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। फिर जो बच्चों को मतलब स्ट्रेस, प्रेशर को दूर करने के लिए ग्रेडिंग, और बच्चों को कम्युनिकेट कर रहा है, रिजल्ट कम्युनिकेट कर रहा है, उससे बच्चा आगे बढ़ सके, आगे कोर्स में एडमिशन में ले सके, उसके ऊपर बच्चों का पेरेंट्स डिसीजन ले सके। उसके लिए हम जो है ना एवेल्यूएशन सिस्टम को यूज करते हैं, इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, राइट।
साकिब, जी सर। सकर समी है? सर हाँ सर, आपकी बातों बहुत सुन रहे हैं सर। मासूद अली अपडेट एडमिट 4 है। 17 स्टूडेंट, अभी 17 स्टूडेंट जी सर, सुन रहा हूँ। या देखिए ना आप, 17 स्टूडेंट्स यहाँ दिखाई दे रहा है, 17 स्टूडेंट्स। आपको लेकर सर 17 है। हाँ, मेरे को लेकर के है। ओके, 16 टोटल। 7 पार्टीशन 18 हो गया। इसमें ऑटोमेटिक, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें चार्ट में मैं क्या कर लेता हूँ, आपका जो गूगल फॉर्म भी यहाँ शेयर करता हूँ। कुछ बच्चों को कल जो प्रॉब्लम आया फॉर्म फिल करने में, आज वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, आज भी मैं अटेंडेंस शीट भेज देता हूँ। फिर भी ऑटोमेटिकली जो है यहाँ अटेंडेंस सिस्टम जनरेट होगा। मैं देखिए मैंने ओके, यहाँ ऑटोमेटिकली अटेंडेंस हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए या 11 स्टूडेंट्स इसमें अटेंडेंस कब आया कब गया ये सब रिकॉर्ड होता है, राइट? ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट है, ये डिस्कस करके कंप्लीट कर लेता हूँ। प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट है। क्वालिटी असेसमेंट है, मैंने बताया असेसमेंट ये है, इसमें रिटन टेस्ट हो, ओरल टेस्ट हो, प्रैक्टिकल जो भी मेथड है, साइंटिफिकल मेथड जो यूज कर रहा है बच्चों का परफॉर्मेंस पता करने के लिए, वो क्वालिटी असेसमेंट किसको कहेंगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वालिटी असेसमेंट, किसको हम क्वालिटी असेसमेंट कहेंगे? ओके, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट? ओके, क्वालिटी असेसमेंट कब बोल सकते हैं? ओके, ये डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। असेसमेंट शुड बी मोर फ्लेक्सिबल एंड इम्प्लीमेंटेबल। असेसमेंट ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब उसमें इलास्टिसिटी, लचीला, उसमें देखिए मतलब बच्चा जिसमें कंफर्ट है, जिसमें जिस तरह एग्जामिनेशन में कंफर्ट है उसी तरह एग्जामिनेशन लेना है। जैसा प्राइमरी बच्चों को ओरल टेस्टिंग बहुत अच्छा रहता है, आप लोगों की जैसा प्रोजेक्ट वर्क अच्छा रहता है, और ग्रुप वर्क जो है ना, ग्रुप वर्क भी रहता है, ओपन बुक सिस्टम भी रहता है, ऑनलाइन एग्जाम, मतलब वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा आप जो यूज कर सकते, बच्चों की किस तरह कंफर्टेबल है उस तरह बच्चों से अचीवमेंट पता करना। ओके, पता करने के लिए सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर, बहुत सारा टेक्निक्स है, बहुत सारा टेक्निक्स यूज करना है, उसको कहते हैं क्वालिटी असेसमेंट। ये नहीं है मैं जो है ना एक रिटन टेस्ट ही ले लेता हूँ। रिटन टेस्ट के अलावा बहुत सारा ले सकते हैं, एसे राइटिंग ले सकते हैं, एक जो है ना एक क्विज भी कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन क्विज भी कंडक्ट कर सकते हैं, ग्रुप वर्क ले सकते हैं, ओपन बुक सिस्टम, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर भी आप जो एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेबल, प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर तैयार किया, 45 मिनट्स के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया, बट ये देखना है बच्चा 45 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ओके, आपने क्वेश्चन पेपर तैयार किया, उस दिन आप नहीं है और आपके अलावा और किसी ने एडमिनिस्टर कर रहा है, अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ तकलीफ है, वो जो एग्जामिनेशन इन्विजिलेशन ड्यूटी कर रहा है वो दूर कर सके। मतलब इस तरह जो प्रैक्टिकेबिलिटी होना चाहिए, एग्जामिनेशन पेपर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी होना चाहिए, जो टाइम दिया गया उस वक्त में कंप्लीट करना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। अगर ये सब रहता है उसको कहते हैं एक क्वालिटी असेसमेंट है, पेपर हैज क्वालिटी असेसमेंट। ओके, इस तरह देखिए ना, असेसमेंट ऐसा होना चाहिए डायग्नोसिस करने के लिए, बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज क्या पता करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है, मगर वो एग्जामिनेशन से बच्चों को प्रेशराइज करने के लिए एग्जामिनेशन नहीं है। और मैंने बताया, कल भी बताया, एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ योर करिकुलम, वो अलग से नहीं देखना। जब एग्जामिनेशन अलग से देखा जाता है तब प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन कभी भी ले सकते हैं, कैसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट? उसमें क्या है, पहले क्या करना है, टीचिंग लर्निंग में क्या डिफिकल्टीज है, बच्चों को क्या लर्निंग डिफिकल्टीज है पता करने के लिए डायग्नोसिस
ये बच्चों का प्रॉब्लम ये है, उसका रेमेडियल ये है, उसी से जो डायग्नोसिस रेमेडियल से इसी से एनहांस होगा। लर्निंग जो है एनहांस करने के लिए असेसमेंट है, मगर परेशान के लिए, स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए, अननेसेसरी फियर क्रिएट करने के लिए एग्जामिनेशन नहीं है। उसको कहते हैं क्वालिटी असेसमेंट, राइट। एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी मोर ओपन, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव एंड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए एग्जामिनेशन ओपन होना चाहिए। ओपन मतलब आप जो है आप यही पॉइंट लिखना ऐसा नहीं है, आप जो भी रिलेवेंट लिख सकते हैं। ओपन होना चाहिए। जैसा है ना, आपने मैथमेटिक्स एक प्रॉब्लम दिया, ओके, आपने उसका सॉल्यूशन भी बताया, मगर आप जो बताया उसी के अलावा भी बहुत सारा सॉल्यूशन, बहुत सारा तरीका है, मतलब सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन पहुंचने के लिए। एक बच्चा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके लाया, वो भी आप एक्सेप्ट करना। नहीं, एक ऐसा टीचर रहता है, मैंने ऐसा नहीं बताया, हाँ ऐसा नहीं बताया, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ओपन होना चाहिए। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है सॉल्यूशन, आपका आंसर इनका आंसर, मतलब जो सॉल्व करने का तरीका आपका इनका अलग है, मगर सॉल्यूशन सेम है, वो भी सही है। मतलब हम एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसा एग्जामिनेशन पेपर में जो भी आउट ऑफ सिलेबस आता, कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम आता है, आसानी से वो फिर क्वेश्चन को चेंज करके, क्वेश्चन को निकाल के क्वेश्चन ऐड करके, इस तरह का फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव मतलब बच्चा जो भी आपका जो भी पॉइंट्स, मतलब आपका टीचिंग पॉइंट्स जो भी आप उसमें रिफ्लेक्ट, इसके अलावा क्रिएटिव माइंड बच्चा रहता है, उसके आगे भी बहुत सारा सोच के लिखते हैं, क्रिएटिव होना चाहिए, वो भी एक्सेप्ट करना है। और एग्जामिनेशन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। जैसा यूजर फ्रेंडली क्या है, एग्जामिनेशन मैं ऑनलाइन में टेस्ट ले लेता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट फीजिबल होना चाहिए। ये देखना चाहिए कितना बच्चा आईसीटी स्किल्स जानते हैं, कितना बच्चों को इंटरनेट फैसिलिटी है, ये सब देखना पड़ता है। एग्जामिनेशन में बहुत सारा बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, आसानी होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, तब उसको कहते हैं क्वालिटी असेसमेंट। ओके, फिर असेसमेंट प्री स्कूल में कैसा होना चाहिए? प्री स्कूल में मतलब फर्स्ट क्लास के आने से पहले, एलकेजी यूकेजी जो भी कहते हैं आप, ओके, किंडरगार्टन स्कूल को किस तरह असेसमेंट किस तरह होना चाहिए, जनरली क्या होना चाहिए, इनको हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट देखना है। उसमें क्या देखते हैं हम, और सही उम्र में सही मतलब हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, ये करिकुलर चेक नहीं करना, करिकुलर में असेस नहीं करना, उनका फिजिकल बॉडी असेस करना है, इनका ग्रोथ, वेट, हाइट, ये सब मेजरमेंट है। ओके, इस तरह प्री स्कूल में हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ऐसा चेक कर सकते हैं बच्चों को देख के, ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन टेक्निक से बच्चों का जो असेस कर सकते हैं थ्रू एवरीडे टीचर इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। मतलब प्री स्कूल में इस तरह असेसमेंट होना चाहिए। फिर एलिमेंट्री लेवल में कैसा होना चाहिए, ओरल रिटन टेस्ट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स होना चाहिए, ओरल रिटन ऑब्जर्वेशन, दीज आर द मेथड्स टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ओके, ये सब मेथड्स इसमें यूज कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं असेसमेंट। वैरायटी ऑफ मेथड्स, ओरल, रिटन, ऑब्जर्वेशन, एलिमेंट्री लेवल में ये टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो भी आता है उसको ग्रेड में कन्वर्ट करना। ओके, इस तरह सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल में क्या होना चाहिए, इसके साथ ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ओके, इस तरह एवेल्यूएशन, मतलब एवेल्यूएशन लेवल के हिसाब से प्री प्राइमरी लेवल में इस तरह होना चाहिए, प्राइमरी लेवल में इस तरह होना चाहिए, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में इसी तरह होना चाहिए। ओके, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ओके, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, इस तरह एडमिनिस्ट्रेबिलिटी होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी होना चाहिए। इस तरह अगर रहता है उसको कहते हैं दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयर ए क्वालिटी असेसमेंट। इसके बाद जो है ना, इससे क्या होता है, इसके जो मतलब असेस करने के बाद क्या दिया जाता है, बच्चों को जो फीडबैक दिया जाता है। सिर्फ स्टूडेंट्स फीडबैक नहीं है, यहाँ टीचर को फीडबैक भी है। ओके, जो असेस करने के बाद
जो रिपोर्ट्स बनता है तब पेरेंट्स को फिर एडमिनिस्ट्रेटर को दिया जाता है, सबमिट किया जाता है। ओके, इसके बाद एग्जामिनेशन अननेसेसरी फियर क्रिएट करने के लिए नहीं है। बच्चों को कंपटीशन जो है ना, मतलब एक पॉजिटिव कंपटीशन एनकरेज करने के लिए एग्जामिनेशन है, बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंस पता करने के लिए एग्जामिनेशन है, मगर एग्जामिनेशन अननेसेसरी फियर स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए नहीं है। एग्जामिनेशन को अलग से नहीं देखना है, एग्जामिनेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर करिकुलम। ये सब दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, वर्कबुक, वर्कशीट्स, ओके, योगा, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट, इस तरह इससे जो है ना, इससे को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ करिकुलर में भी प्रोग्रेस के लिए इस तरह एक्टिविटीज क्लासरूम में कर सकते हैं। तब जो है ये इसको कहते हैं क्वालिटी असेसमेंट। ओके, आपका 1.1 खत्म हुआ है। इसमें 2-3 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, असेसमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, एवेल्युएशन क्या है। एवेल्युएशन, हेलो, यस सर। जी सर। हाँ, बोलिए सर। आपका 1.1 जो है कंप्लीट हुआ, उसमें टेस्ट, एग्जामिनेशन, असेसमेंट, मेजरमेंट, एवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्युएशन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, ग्रेडिंग सिस्टम एंड देयर इंटररिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट, यहां तक हम डिस्कस किए 1.1। ओके, राइट। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Now it is open for all to ask some questions. आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हेलो, शाहबाज जफर। जी बोलिए। हाँ, आप इसमें जो भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मासूद, हेलो, साकिब जमाल है? हेलो, मसूद भाई म्यूट करें या तो क्वेश्चन करें। साइस्ता रूबी, यस सर। बोलिए कुछ। नो सर, आई डोंट अभी तक जो डिस्कस किए उसके ऊपर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सिर्फ साइस्ता रूबी में कोई भी पूछ सकते हैं। हेलो, सबको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कल क्लास होगा, कल 11 to 12 क्लास होगा, ठीक है? कल 3 to 4, ठीक है सर। कल 11 3 to 4 क्लास था सर, 11 to 12 होगी। हाँ, क्योंकि तो थोड़ा काम है और उस वक्त मैं बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 to 4 शेड्यूल टाइमिंग है, मगर थोड़ा जो है ना एडवांस कर रहा हूँ। आप लोगों का 9 to 10 फ्री है, अगर 9 to 10 लेना है तो मैं 9 to 10 ले लेता, 10 to 11 तो ऑलरेडी फिक्स है, फिर 11 to जी सर। 1 भी क्लास है। अब 11 to 12 ले लें सर। 11 to 12 ले लो। जी Yes, सर, sir. जी सर, 11 to 12।